HK परमानेंट मेकअप क्लिनिक एंड हॉस्पिटल ने हाल ही में ऑनलाइन लगाए गए आरोपों के जवाब में एक बयान जारी किया। क्लिनिक ने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। यह क्लिनिक तेलंगाना से शुरू हुआ था और अब आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी इसकी शाखाएं हैं। HK PMC ने साफ किया कि उनके डर्मेटोलॉजिस्ट की योग्यताएं और उनके उत्पादों की प्रामाणिकता पर जो सवाल उठाए गए हैं वे पूरी तरह से गलत हैं। क्लिनिक ने यह भी बताया कि सभी प्रक्रियाएं प्रमाणित डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है और उनका मेडिकल स्टाफ सभी नियमों का पालन करता है। सार्वजनिक विश्वास को वापस लाने के लिए क्लिनिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया, जिसमें डॉक्टर अपनी योग्यताएं और उत्पादों की प्रमाणित लैब रिपोर्ट्स पेश करेंगे। क्लिनिक ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया कि वे हमेशा मरीजों की सुरक्षा, पारदर्शिता और नैतिक चिकित्सा प्रथाओं का पालन करते हैं और उनके ग्राहकों की संतुष्टि का रिकॉर्ड भी मजबूत है। मेरा नाम डॉक्टर शाहिदा बेगम है और मैं यहाँ पर HK हॉस्पिटल्स जो है JNTU वहाँ पर एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से। और रिसेंटली ये एलिगेशंस हुए थे HK के ऊपर के HK के जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे फेक है। तो मुझे ये क्लैरिफाई करना था सबको कि मैं फेक नहीं हूँ, मैं प्रॉपर MBBS 5.5 साल, उसके बाद नीट प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 1 to 2 ईयर्स प्रिपेयर करके डर्मेटोलॉजिस्ट सीट आने के बाद 3 ईयर्स ऑफ MD करके फिर 1 ईयर और सीनियर रेजिडेंसी करके ऑलमोस्ट 4 ईयर से मैं एस्थेटिक फील्ड्स में काम कर रही हूँ एज ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। सो आई एम नॉट फेक। जैसे कि आप बता रहे थे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स और BLCC बोलकर कुछ ऐसा उस कंपनी वाले को फ्रॉड करें, उसका क्या है मतलब थोड़ा सा BLCC उस कंपनी जी उसके बारे में देखिए, वो तो जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं, वो मेरा काम नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो लोग करने दीजिए। बट रिगार्डिंग HK के बारे में मैं ये बराबर बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग मेडिकल एथिक्स के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, पूरे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। जो भी IADVL ने लेके आया या फिर रेगुलेटिंग बॉडीज ने लेके आया उसको पूरा उसको ध्यान में देखकर ही मैं ट्रीटमेंट्स करती हूँ अपने पेशेंट्स को। सर ट्रीटमेंट आपके पास क्या क्या है स्पेशलिस्ट, जैसे आप कौन से स्पेशलिस्ट हैं? ओके, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे पास पूरे एस्थेटिक के ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, जैसा कि कुछ कंडीशंस होते हैं, पिगमेंटरी कंडीशंस बोलते हैं, जैसा कि मुंह पे छावे आ जाना, उसको मेलास्मा हम बोलते हैं, या फिर हेयर लॉस हो जाना, एंड्रोजन मतलब टकलापन जो बोलते हैं ना, गंजापन, उसके लिए। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं यहाँ पे, जो बाल्डनेस के लिए किया जाता है। उसके साथ साथ हम एंटी एजिंग प्रोसीजर्स करके बोलते हैं, जैसे झावे आ जाना या फिर रिंकल्स आ जाते हैं ना, उसके ट्रीटमेंट हम करते हैं। थ्रेड लिफ्ट नहीं, मैं इससे पहले रेन्यूड क्लिनिक्स लाइक VLCC में करती थी। मैं अर्लियर मैं 1.5 ईयर से काम कर रही हूँ यहाँ पे। मैं जब भी मैं आई यहाँ पर स्टेप, उसी दिन से आई मेड श्योर दैट मैं जो भी प्रोसीजर्स कर रही हूँ वो चाहे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ या फिर अगर लेजर वगैरह प्रोसीजर मेरे डायरेक्ट सुपरविजन में प्रोसीजर्स होते हैं। और मटेरियल्स और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी मैं मेंटेन करती हूँ। जैसे कि प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉप पे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ जो FDA अप्रूव्ड होते हैं, और मशीनरीज पूरे भी इंपोर्टेंट मशीन्स है। सो आई एम हैप्पी टू वर्क हियर बिकॉज मुझे अच्छे से हैंड्स ऑन भी यहाँ पे मिलता है, और आई एम हैप्पी टू ट्रीट माई क्लाइंट्स। आपके मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कितने पेशेंट को ट्रीट करेंगे और यहाँ के प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के या कोई और कंट्री से कुछ आप प्रोवाइड कर सकते हैं? जी, यहाँ की मशीनरीज मोस्ट ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट मशीनरीज, जो कि हमारे साथ साथ काफ़ी सारे अदर क्लिनिक्स भी यूज़ करते हैं मशीनरीज। और मैंने कितने पेशेंट्स ट्रीट किए मेरे को उसके बारे में मैं टैलेंट मैं देखिए दिन में मैं तकरीबन 15 से 20 पेशेंट एवरेज देखती हूँ, तो उसके हिसाब से पता नहीं अकाउंट। जी जी, अब जी जो भी इशू जो लोग कर रहे हैं यूट्यूब वाले, मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगी कि आपको अगर कुछ डाउट है तो आप आके पर्सनली आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप TSMC से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप वो करिए ना। आप जस्ट एलिगेशन लगा देना कि 40 डॉक्टर फेक है, हमारे पास 40 डॉक्टर है ही नहीं, हम सिर्फ 60 डॉक्टर है 5 क्लिनिक्स में, अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट है, हम 40 है ही नहीं। तो वो लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि 40 फेक डॉक्टर्स है या फिर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो फेक है। ये बहुत बुरी बात है किसी के भी प्रोफेशन पे। हमें बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने के लिए इस मुकाम पे। रीजंस तो वो प्रॉपरली वही बोल सकते हैं, और हमारे लॉयर जो ने बताया था कि एक मैलिशियस प्रोपेगेंडा मतलब वो कर रहे हैं। एक को देख के अभी देखिए एक यूट्यूबर आए, चलो इनको देख के टॉपिक हॉट में है, और HK और ये कब से स्टार्ट हुआ है? आपको HK हॉस्पिटल स्टार्ट होने के कब से स्टार्ट हुआ है? मैं 1-1.5 साल से थी तब
तो लोग किसी ने भी सोशल मीडिया पे नहीं आया, बट जो ही हमने क्या एक्शन लिया गया है इसके तरीके? हमारे हॉस्पिटल से हमारी लीगल टीम ऑलरेडी एक्शन ले रही है। ऑलरेडी हमने लीगल नोटिसेस भी सेंड किए हैं जो भी इसने किए हैं, और ऑलमोस्ट उसमें से 50-60% वीडियोस डिलीट भी कर चुके हैं, और जो बाकी के भी है हमारे लॉयर वो बेहतर जानते हैं उस बारे में।